नीति उन्होंने निर्धारित की उसमें जो नीति उन्होंने तय की उसके मुताबिक वैक्सीन लगनी थी और उस नीति का पालन करने के कारण से प्रत्येक राज्यों में थोड़ी बहुत वैक्सीन खराब भी हुई, इसका उपयोग नहीं हो सका। लेकिन जब दूसरी वेव आई तो जो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी थी कि वो निर्माता कंपनियों को और लाइसेंस दे करके बढ़ा करके या विदेशों से वैक्सीन लेकर के हमारे प्रदेश के और देश के लोगों की जान बचाने के लिए वैक्सीन उपलब्ध करानी थी, वो वैक्सीन उपलब्ध कराने में केंद्र की मोदी सरकार नाकाम रही। और जब 18 से 45 साल वालों के लिए वैक्सीन खोली गई तो न तो 1845 वालों के लिए वैक्सीन उपलब्ध कराई गई और न जो पहले 45 से ऊपर के लोग थे उनके लिए जो वैक्सीन का फर्स्ट डोज लग चुका था उसकी दूसरी डोज लगाने के लिए भी वैक्सीन उपलब्ध नहीं कराई गई। केंद्र की सरकार अपने केंद्र के बजट में 35,000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान रखने के बावजूद जब दूसरी वेव आई और वैक्सीन उपलब्ध कराना उसके लिए मैंडेटरी था, उसकी ड्यूटी में आता था, उन्होंने पूरे देश में हर राज्यों को अपने हाल पे छोड़ दिया, वैक्सीन उपलब्ध नहीं कराई। और यही नहीं, 3 रेट तय कर दी वैक्सीन की, 150 रुपए, 300 प्लस जीएसटी, 400 प्लस जीएसटी। केंद्र लेगा तो 150 लगेंगे, राज्यों को दिया जाएगा तो 350 जीएसटी और 450 जीएसटी। मैं समझता हूं कि वैक्सीन केंद्र सरकार की फ्री में उपलब्ध कराना उनकी ड्यूटी में आता है, वो ड्यूटी उन्होंने नहीं निभाई। जो वैक्सीन के लिए पॉलिसी पहले बनाई वो भी ठीक नहीं थी और दोबारा जब ऑनलाइन इनरोड रजिस्ट्रेशन कराने की जो नीति बनाई उसके कारण से गांव-गांव में झगड़े हुए। कोरोना की जो गाइडलाइन थी जिसके मुताबिक इकट्ठा नहीं होना है उसके बावजूद लोग झुंड के झुंड आने लग गए। कोरोना में लॉकडाउन की जो पालना होनी चाहिए थी वो पालना भी नहीं हो पाई और गांव-गांव में झगड़े बढ़ गए, जिसके कारण से अब उनको वैक्सीन की नीति में परिवर्तन करना पड़ा। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी ने बार बार केंद्र की सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को बार बार ये कहा कि आप वैक्सीन उपलब्ध कराइए, हमारा दूसरा डोज लगने की भी समय अवधि आ गई है। जब आपने 1845 के लिए 18 वर्ष से 45 के लिए कहा उसके लिए भी लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। आपने देखा होगा कि 5 सेकंड आधा मिनट के लिए रजिस्ट्रेशन खुलता था फिर बंद हो जाता था। ऐसी स्थिति में लोगों में इतना भय का माहौल बन गया और उस भय के माहौल में जीना पड़ा। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से हम केंद्र की सरकार से ये मांग करते हैं कि आप फ्री में वैक्सीन उपलब्ध कराएं, तत्काल उपलब्ध कराएं। जब हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी ने चिट्ठी लिखी तो देश का प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी का नड्डा साहब अध्यक्ष जी उनकी चिट्ठियों का मजाक उड़ाते हैं। मनमोहन सिंह जी ने यह कहा कि अन्य कंपनियों को आप लाइसेंस क्यों नहीं देते, अनुमति क्यों नहीं देते हमारे देश में, और हमारे देश में बनी हुई आप बता रहे हैं, खुद प्रधानमंत्री जी पुणे गए थे, तो ये विदेशों से हमको क्यों खरीदनी पड़ रही है हमारे देश में बनी हुई वैक्सीन। और ग्लोबल टेंडर के लिए अनेक राज्यों को जाना पड़ा और हासिल ये हुआ कि ग्लोबल टेंडर के आधार पर आज तक खरीद नहीं हो पाई, क्योंकि न तो वो रेट सही दे रहे हैं, 1000, 1500, 1,500 रुपए की वैक्सीन के मांग रहे हैं। ऐसी स्थिति में उन कंपनियों पे राज्य सरकार कैसे भरोसा करें।
कंपनियां एडवांस पेमेंट लेकर के वैक्सीन 12 महीने बाद में, 8 महीने बाद में देने की बात कर रहे हैं। तो कहने का मतलब कि केंद्र सरकार शुरू से लेकर के वैक्सीन फ्री देना हो, चाहे वैक्सीनेशन के लगाने की पॉलिसी हो, चाहे एज का निर्धारण हो, चाहे अब ग्लोबल टेंडर की बात हो, सब में विफल रही है। और हमारे प्रदेश के भाजपा की प्रदेश इकाई, यहां के 25 सांसद, यहां के नेता प्रतिपक्ष, तमाम लोग प्रदेश के लोगों को वैक्सीन लगाने के मुद्दे के ऊपर केंद्र सरकार को समझाने में, उनसे वैक्सीन लेने में नाकाम रहे। 7 साल का जश्न मना रहे हैं। मैं कहता हूं उनको चलू पर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। 25 में से 25 सांसद लेने के बावजूद ये लोग बात मोदी के और अमित शाह के सामने मुंह नहीं खोल सके और आज बड़ी बड़ी बातें करने को तैयार हैं कि राज्य की सरकार ये नहीं कर पाई, राज्य की सरकार ये नहीं कर पाई। क्या राजस्थान में वैक्सीन निर्माता कंपनी थी? क्या राजस्थान को आपने वैक्सीन उपलब्ध कराई? क्या राजस्थान पैसे देने को तैयार है? 3000 करोड़ उसके बावजूद भी केंद्र की सरकार सहायता करके हमको वैक्सीन दिलाने में कामयाब रही। ये सारी की सारी चीजें समझनी पड़ेगी। आज 7 साल के शासन के बाद में भी एक सांसद ने जाकर के मोदी जी को और अमित शाह को ये नहीं कह पाए कि हमारे राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ये चीज चाहिए, पानी के लिए पैकेज चाहिए, वैक्सीन उपलब्ध करानी है, अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा उपलब्ध कराना है। केवल वहां ट्वीट करने से या कटारिया जैसे नेताओं को उजूल बयान देने से बाहर जाकर के एक स्वर में भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों को और सांसदों को यह कहना चाहिए कि ये केंद्र के मोदी सरकार, ये हमारे राजस्थान के प्रदेश के लोगों का हक है। आप वैक्सीन उपलब्ध कराइए और अगर फ्री में वैक्सीन उपलब्ध नहीं कराएं तो हमारी स्टेट, हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी इसके लिए पूरा बजट 1 सेकंड में देने को तैयार हैं। आप हमको वैक्सीन उपलब्ध कराइए। आप समझिए कि जब मनमोहन सिंह जी और सोनिया जी कहती हैं कि अन्य कंपनियों को आप लाइसेंस दे दीजिए, तो उसके ऊपर कोई जवाब नहीं देते हैं। इनका मंत्री गडकरी जी कहता है कि अन्य कंपनियों को आप लाइसेंस दे दीजिए, तो जवाब नहीं देते हैं। और दूसरे दिन उसी गडकरी जी से ये कहलवाते हैं कि हमारी केंद्र की सरकार तो पहले ही निर्णय कर चुकी है। तो ये निर्णय कर कौन रहा है? हम बार बार यही बात कहते हैं कि देश में केवल 2 व्यक्ति और 2 के लिए सरकार चल रही है। इससे यह साबित होता है कि जब केंद्र के पावरफुल कैबिनेट मिनिस्टर को यह पता नहीं, यहां की प्रदेश इकाई को यह पता नहीं कि वैक्सीन का क्या हाल है, कब मिलने वाली है, कैसे मिलेगी, तो मैं समझता हूं कि राजस्थान के साथ एनडीए की केंद्र की सरकार ने धोखा किया है। और जो हमारे यहां के 25 के 25 एमपी जो एक तरीके से अपने राज्य के हित के लिए आवाज उठाने लायक भी नहीं रहे, मैं समझता हूं ऐसे में कांग्रेस पार्टी का यह धर्म बनता है, हमारे संगठन का यह धर्म बनता है कि हमारे प्रदेश के लोगों की जान बचाने के लिए जो हमारी राज्य सरकार शानदार तरीके से मैनेजमेंट कर रही है, उसके साथ साथ हम केंद्र के ऊपर दबाव बनाएं और उनको मजबूर करें कि आप हमको चाहे फ्री में दें, चाहे पैसे लेकर के दें, हमारे प्रदेश के लोगों की जान बचाने के लिए वैक्सीन उपलब्ध कराएं, वरना इसका अंजाम बुरा होगा। सदन से लेकर सड़क तक हम संघर्ष करेंगे, चुप बैठने वाले नहीं हैं। ये 25 के 25 सांसद हमारे प्रदेश के हित के लिए कोई आवाज नहीं उठा रहे हैं। ये जनता सब देख रही है, समय आने पर इनको सबक सिखाने के लिए तैयार है। वैक्सीन वेस्टेज को लेकर काफी कंट्रोवर्सी हो रही है। एक इन्वेस्टिगेशन भी हुई है जिसमें 8 जिलों के अंदर 25% से ज्यादा वैक्सीन वेस्टेज पाया गया है। सरकार का क्या कहना है? देखिए, जो वैक्सीन लगाने के लिए जो पॉलिसी उन्होंने दी थी वो डिफेक्टिव पॉलिसी शुरुआत से थी, यही मैंने अभी कहा।
आप बताइए कि आप केवल इन्हीं लोगों को लगा सकते हो, और उस सेंटर के ऊपर अगर उस वाइल को खोला जाता है जिसमें 100 का पुड़िया है, अगर उसमें वो पात्र लोग 60 आएंगे तो 60 ही लगेगी, 70 आएंगे तो 70 लगेगी। आप जबरदस्ती किसी के लगा नहीं सकते, और दूसरा जो उनका क्राइटेरिया उसके अलावा आप लगा नहीं सकते। तो ऐसे में पूरे देश में वैक्सीन बर्बाद हुई है। हम तो 13वें राज्य हैं, 12 राज्य हमसे और ऊपर हैं जहां पर वैक्सीन का मैं समझता हूं कि काम में नहीं आई है। आप लोगों को मोटिवेट करने में फेल हुए हैं कि जो 45+ वाले थे, या जो हम मोटिवेट करने में फेल नहीं हुए। अगर मोटिवेट करने में फेल होते तो पूरे देश में राजस्थान नंबर 1 वैक्सीन लगाने में नहीं होता। फेल हुई है मोदी सरकार, उसकी पॉलिसी वैक्सीन देने की, लगाने की। अब 1845 की वैक्सीन की पॉलिसी उन्होंने दी, लोगों के रजिस्ट्रेशन कराने के लिए वो खोल नहीं रहे वेबसाइट, और जब लगा रहे हैं तो उसको वैक्सीन नहीं मिल रही है। और 42 दिन में दूसरा डोज लगना था, 28 दिन में लगना था, उसको बढ़ा करके 8 महीने का कर दिया। फिर नहीं देंगे तो 12 महीने कर देंगे। वैक्सीन वेस्टेज जो हुआ है उसको आप एक्सेप्ट कर रहे हैं? नहीं, वैक्सीन तो निश्चित रूप से वेस्ट हुआ है, पूरे देश में हुआ है, पूरे देश में हुआ है, क्योंकि हमारे देश के वैक्सीन लगाने की जो पॉलिसी है वो केंद्र सरकार की पॉलिसी थी, और जो केंद्र सरकार की पॉलिसी थी उसके कारण से पूरे देश में हर राज्य में कुछ न कुछ पैकेट, कुछ न कुछ वैक्सीन खराब हुई है। लेकिन मेरा ये कहना है कि हमारे राज्य ने वैक्सीन के मामले में नंबर 1 पूरे देश में ज्यादा वैक्सीन मैनेजमेंट के साथ में, बेहतर मैनेजमेंट के साथ में लगाई है, और वेस्टेज में भी 12 राज्य और ऊपर है।